दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव इलाहाबादी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कवि शिव इलाहाबादी। दोस्तों हम अक्सर बात करते, अक्सर हम शिकायत करते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया में ये समस्याएं हैं। लेकिन सच बात ये है कि हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते कि असल समस्या क्या है। समस्या बाहर है, समस्या भीतर है, हम इस बात की कोशिश कभी नहीं करते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि धूल चेहरे पर होती है और हम धो आईना रहे होते हैं। हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि आखिर अगर हमारा चेहरा धुंधला आ रहा है, हमारा चेहरा अगर साफ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है समस्या आईने में ना हो, समस्या हमारे चेहरे में भी हो सकती है। और हमें वही जानने की कोशिश करनी भी चाहिए। एक बार क्या होता है कि चाणक्य के पास मिलने के लिए एक राजा आते हैं। राजा के साथ उनके बहुत सारे जो साथी होते हैं, उनके बहुत सारे जो मंत्रीगण होते हैं वो भी होते हैं। क्योंकि चाणक्य का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ होता है, चाणक्य उस समय बहुत प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए चाणक्य से मिलने के लिए, चाणक्य से सलाह लेने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। तो एक राजा आते हैं और चूंकि चाणक्य जंगल में रहते थे, इसलिए राजा को आने में, जंगल में आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और राजा से कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन लोगों को जो राजा के साथ आए हुए थे। क्योंकि राजा तो घोड़े पर थे, रथ पे थे, लेकिन जो बाकी लोग थे उनके साथ समस्या ये थी कि वो लोग पैदल थे और जो रास्ता था बहुत ही कांटों से भरा था, बहुत ही कंकड़ों से भरा था, बहुत ही पत्थरों से भरा था, पथरीला राह, ऊंची नीची राहें। और कैसे करके वो लोग आए थे, शायद उनके पांव बयां कर रहे थे, उनके पांव बता रहे थे, क्योंकि पैरों में कांटे चुभ गए थे। दोस्तों खून बिल्कुल बाहर निकल रहा था, उनके पैरों से खून बह रहा था और उनकी स्थिति देखते बनती थी कि कैसे ये लोग उन रास्तों से होकर आए होंगे। किसी तरह से आ तो गए, लेकिन उन्होंने आने के बाद जो चाणक्य थे, चाणक्य से उन्होंने कहा कि गुरुदेव अगर आप यहां ना होते, अगर आप हमारे नगर में होते तो कितना अच्छा होता। यह तो अच्छा ये भी होता कि यहाँ पर पूरे रास्ते में जितना यहाँ से और हमारे नगर तक की दूरी है वहाँ पर चमड़ा बिछा दिया जाए। कितना अच्छा होता कि यहाँ पर पूरा चमड़ा बिछा दिया जाता और जब हम लोग आते तो हमारे पैरों में कांटे ना चुभते। देखिए किस तरह से कांटे चुभ गए हैं, किस तरह से हमारे पैरों से खून बह रहा है। चाणक्य ने कहा बात आप सही कहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी भी परेशानी जब होती है तो परेशानी बाहर से नहीं दूर होती, परेशानी अपने अंदर दूर होती है, दूर की जाती है। हम बाहर नहीं बदल सकते, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। शायद नगर से और यहां तक चमड़ा बिछा पाना संभव ना हो, क्योंकि बाहरी परिवर्तन करना ज्यादा कठिन होता है, दूसरों को परिवर्तित करना ज्यादा कठिन होता है। अगर हम दूसरों के बजाय खुद में परिवर्तन कर लें तो शायद बहुत आसानी से सारा काम हो जाएगा। चाणक्य ने एक राह सुझाई, चाणक्य ने एक रास्ता दिखाया कि वहां से यहां तक चमड़ा बिछाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पैरों को चमड़े से ढक लें, अगर आप अपने पैरों को चमड़े से कवर कर लें तो शायद ये आसान होगा और आपके पैर कांटे चुभने से बच जाएंगे। लोगों को ये बात समझ में आई, राजा को भी ये बात समझ में आई और राजा ने कहा कि हाँ, वास्तव में जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को भी कांटे चुभ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति अपने पैरों को चमड़े से ढक लेगा तो उसके पैरों में कांटा नहीं चुभेगा और वो कांटों की इस असहनीय पीड़ा से बच जाएगा। और उसके बाद फिर लोगों ने अपने पैरों को चमड़े से ढकना शुरू किया, अपने पैरों में जूते पहनने शुरू किए, या ये कहा जाए कि लोगों ने जूते बनाने शुरू कर दिए। और फिर इस तरह से लोगों ने अपने आप में परिवर्तन करके बिल्कुल परेशानी को ही दूर कर दिया। तो दोस्तों जब भी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम बाहर परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल समस्या बाहर नहीं होती है, असल समस्या हम में होती है। और हम उस परिवर्तन को ना करके, जो कि आसान है, हम बाहर परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, जिसे करना शायद कठिन ही नहीं होता है, कई बार वो असंभव भी हो जाता है।
क्योंकि जिस स्थिति में हम वहाँ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो स्थिति ऐसी होती है जो बहुत ही जटिल होती है और उस जटिल समस्या को दूर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से अगर हम कोशिश करें खुद में परिवर्तन करने की, अगर हम कोशिश करें उस परिवर्तन के द्वारा खुद को अपने अंदर बदलाव करने की, तो शायद हम ज़्यादा आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।